ईरान जंग को 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान रेजिस्ट कर रहा है, अपना स्टेमिना दिखा रहा है। इसराइल अब तक इस जंग में अपने अहदाफ को हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है और अपनी जंग को लेके बड़ा क्लियर है, जबकि अमेरिका इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है और ट्रंप को ये समझ नहीं आ रही और ना ट्रंप किसी को ये समझा पा रहे हैं कि वो ईरान पे क्यों हमलावर हुए और अब इसके नताइज अमेरिकन इकानमी के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे और इस सारी जंग में एक चौथा मुल्क भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और वो चौथा मुल्क ये जंग जीतता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे ये चौथा मुल्क जंग जीत रहा है और अमेरिका को इससे तकलीफ क्यों हो रही है। ऑपरेशन एपिक फरी जिसको 4 दिनों में ख़त्म होना था, वो चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा ईरान पर 8,000 से ज़ायद हमले किए गए। इन 8,000 से ज़ायद हमलों में क्या अमेरिका को वो अहदाफ मिले, इसराइल को वो अहदाफ मिले, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चीन का विज़िट जो है वो ट्रंप ने मुलतवी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। उसकी क्या वजूहात हैं, ट्रंप को ये विज़िट पोस्टपोन क्यों करना पड़ा और ट्रंप किन मकासद के साथ किस सिचुएशन पे खड़े होकर चीन जाना चाहते थे और अब ट्रंप वहाँ पे खड़े नहीं हैं और बड़ी नाकामी है ट्रंप के लिए। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान को कुछ धमकियाँ दी गई हैं अमेरिका की जानब से और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात की गई है। इन तमाम खबरों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ईरान जंग अब तक यूं लगता है कि ईरान अपने इस मकसद में, अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब नज़र आ रहा है कि ईरान को सिर्फ रजिस्ट करना है और अपना स्टेमिना दिखाना है, जो कि ईरान कर रहा है। अब तक ईरान का अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और वो नुकसान ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ईरान की आला तरीन शख्सियात अब तक इस जंग में शहीद हो चुकी हैं। दूसरी जानब इसराइल के जो मकासद थे इस जंग को लेके, वो उनमें मुझे कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसराइल का मकसद ये था कि वो मिडल ईस्ट को इस जंग की मदद से इतना कमज़ोर कर दे, ईरान को इस जंग की मदद से इतना कमज़ोर कर दे कि वो खित्ते का चौधरी बन जाए। लेकिन खित्ते का चौधरी बनना तो अभी एक दूर का टारगेट है, एक दूर का माइलस्टोन है, उसको इतनी जल्दी अचीव नहीं किया जा सकता। अब तक इसराइल खित्ते के अमन व अमान को तबाह करने में कामयाब नज़र आया है और इसराइल ने अब तक ईरान के अंदर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिससे ईरान की इकॉनमी चलती थी। दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड को इसराइल ने हिट किया ताकि ईरान की इकॉनमी हिट हो और जब उस ऑयल फील्ड को हिट किया तो वो ये भूल गया कि उस ऑयल फील्ड में कतर के भी शेयर हैं और इससे कतर का भी नुकसान होगा। इसी तरह ईरान ने जब जवाबी वार किए और हमसाया मुल्कों की रिफाइनरीज को और गैस फैसिलिटीज़ को टारगेट किया तो उससे हमसाया मुल्कों की इकानमी को नुकसान पहुंचा और अपनाए हरमज़ सबसे बड़ा जो उसकी बंदिश है उससे नुकसान पहुंच रहा है गल्फ़ ममालिक को और इस तरह गल्फ़ ममालिक की इकानमी भी कमज़ोर हो रही है और ईरान जो जंग का शिकार है उसकी अपनी इकानमी भी कमज़ोर हो रही है। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान कमज़ोर हो रहा है, गल्फ़ ममालिक कमज़ोर हो रहे हैं और इस जंग का असर पूरे खित्ते पे पड़ रहा है, पूरे एशिया पे पड़ रहा है, यूरोप तक इस जंग का असर जा रहा है और इस जंग का असर यकीनन पाकिस्तान पे भी पड़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम को महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और महंगी एलपीजी खरीदना पड़ रही है और जंग के असरात पूरी दुनिया की इकानमी को तबाह कर रहे हैं और जहां पूरी दुनिया की इकानमी पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जा रहे हैं तो आप सोचें जिन ममालिक में ये जंग लगी है उनकी इकानमी की क्या सूरत हाल होगी। कतर की गैस ऑयल की एक्सपोर्ट बंद है, कुवैत की बंद है, बहरीन की बंद है, यूएई की बंद है, सऊदी अरेबिया की बंद है। सऊदी अरेबिया की पार्शली बंद है क्योंकि उसके पास रेड सी का रास्ता मौजूद है जहाँ से वो अपनी तजारत को कंटिन्यू रखे हुए है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो इसराइल अपने इस मकसद में कामयाब है कि उसने मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया। मिडल ईस्ट से अब इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, मिडल ईस्ट पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। मिडल ईस्ट जो महफूज समझा जाता था वो महफूज नहीं रहा। ईरानी मिसाइलों ने यह बता दिया और ईरान खुद जंग का शिकार है और ईरान में इस वक्त क़यादत का फुकदान है। ईरान में इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है। तो इसराइल कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और उसका मकसद भी यही था कि मुसलमान ममालिक को कमज़ोर किया जाए। जबकि अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कन्फ्यूज़ है। अमेरिका को तो पहले ये ही नहीं पता कि वो इस जंग में क्यों गया, क्योंकि अमेरिकी सेनेटर्स, अमेरिकी नुमाइंदे आए रोज़ इस जंग में शामिल होने की एक नई मंतक पेश करते हैं जिसको अमेरिकी मीडिया जब ट्रोल करता है, उसके बारे में सवाल करता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी मंतक बदल देते हैं। कभी ट्रंप बताते हैं कि हम ईरान पे इसलिए हमला किया कि वो न्यूक्लियर बना रहा था, कभी बताते हैं कि इसलिए हमला किया कि उसके मिसाइल अमेरिका के लिए खतरा बन रहे थे, कभी बताते हैं कि इसलिए हमला किया वो अपने लोगों को मार रहा था, जबकि खुद ट्रंप ने पहले ही हमले में 160 बच्चियों को मारा और 8,000 हमलों में हज़ारों सिविलियंस को मार दिया। फिर ट्रंप ये बताते हैं कि इसलिए हमला किया कि उसने ट्रंप को और अमेरिकन को ये धमकी दी थी कि हम आप पे हमला कर देंगे और ईरान हम पे हमला ना कर दे, इसलिए हमने पहले ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन जो भी वजह हो, ईरान जिस वजह अमेरिका जिससे भी ब्लैकमेल हो के इस जंग में गया, अब अमेरिका फंस चुका है और अमेरिकन इकानमी को ये कहा जा रहा था कि $10 बिलियन का नुकसान हुआ, $20 बिलियन का नुकसान हुआ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकन इकानमी को ये नुकसान $1 ट्रिलियन में हो रहा है
और इसकी एक अलामत यह है कि अमेरिका ने अपनी कांग्रेस से $200 बिलियन मांग लिए हैं और ये मांगे गए हैं ईरान जंग के लिए। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान में अपनी फ़ौजें उतारी जाएँ, खारक के जजीरे पे अपनी फ़ौजें उतारी जाएँ, जहाँ से ईरान की 90% तेल की एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा अपना हरमुज़ को खुलवाने के लिए अपनी फ़ौजें उतारी जाएँ। क्या अमेरिका ये खतरा मोल ले सकता है और क्या ईरान में फ़ौजें उतारना अमेरिका के लिए सूदमंद साबित होगा? तो इसका जवाब है अफ़गानिस्तान, इसका जवाब है इराक। अमेरिका अपनी फ़ौजें ईरान में उतार के कुछ हासिल कर पाएगा, वो ईरान जिसको के लिए अमेरिका को लगता था कि हम 4 दिन में ऑपरेशन एपिक फरी से ईरान को फ़तह कर लेंगे। और फिर उसी 4 दिन को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के सदर ने अपने दौरे भी शेड्यूल किए थे। 31 मार्च को अमेरिकी सदर का दौरा शेड्यूल था चीन का, और मकसद ये था कि वेनेज़ुएला के बाद ईरान पे कब्जा करके चीन की जो एनर्जी की सप्लाई लाइन है उसको काट के मैं 31 मार्च को चीन जाऊंगा और चीन को ब्लैकमेल करूंगा और चीन से अपनी बातें मनवा लूंगा। लेकिन ईरान में नाकामी के बाद अब सदर ट्रंप ने अपना चीन का दौरा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि उनकी पटारी में ऐसा कुछ नहीं है जिसको ले जाके वो चीन को जेर कर सकें। और अब ये दौरा मुलतवी कर दिया गया है और चीन से ही मदद मांगी जा रही है कि आप नए हरमुज़ खुलवा दें, जबकि चीन ने साफ इनकार कर दिया है। और अमरीकी इंतज़ामिया खुद ये मान रही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए हम अब नए हरमुज़ को खुलवा सकें। और अब नए हरमुज़ को खुलवाने के लिए जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो सिर्फ अलामती ऑप्शंस हैं, इसके अलावा अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है और अमेरिका कंफ्यूज है। अमेरिकी अवाम पूछ रही है कि आप हमारे ट्रिलियन डॉलर्स, हमारे टैक्स के पैसे इसराइल पे क्यों खर्च कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था इस जंग में एक चौथा मुल्क बड़ी खामोशी से जीत रहा है और वो चौथा मुल्क है चीन। चीन इसलिए जीत रहा है कि चीन इस जंग का फ़ायदा उठाते हुए ताइवान के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया है, ताइवान को चारों जानब से घेर लिया है, क्योंकि चीन के पानियों से अमेरिकन की जो फ़ौजें हैं वो निकल के ईरान की जानब फोकस हो चुकी हैं। ईरान का, इसराइल का जो असला है वो सारा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुका है। इसराइल के, अमेरिका के असला के जो बैंक हैं वो खाली हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका को माशी तौर पे एक बड़ा धचका पहुंचा है इस जंग से। $200 बिलियन की ग्रांट लेना इसकी एक वाज़ह इलामत है कि अमेरिका को एक बड़ा और अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस जंग से। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के चीन अब अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है। जहां अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं चीन अपने रिज़र्व्स को बढ़ा रहा है। चीन का असला खाना अब तक महफूज है, वहाँ पे उनके गोदामों से कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई और चीन ने अब ताइवान के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। और इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशरी अगर मैं कहूँ तो वो चीन है। लोग ये कहते हैं कि रशिया बेनिफिशरी है क्योंकि उसकी ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ गई, तो रशिया से ज़्यादा बेनिफिशरी चीन है इस वक्त इस जंग का, और चीन इस जंग को इंजॉय कर रहा है। दूसरी जानब अमेरिकी सेनेटर तुलसी ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। भाई, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए ख़तरा कब से हो गए, जिनकी जो टेस्टेड मिसाइल रेंज है वो 2300 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास अग्नि 6 मौजूद है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक मौजूद है। और अमेरिकी सेनेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ ये बयानियाँ बनाने से पहले भारत के मिसाइल रेंजों को ज़रूर देख लेना चाहिए। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।